दोस्तों, आज जो हम कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी में आप देखेंगे एक अघोरी जो तंत्र मंत्र की शक्तियों का धारक है। एक जिंदा मुर्दा से उसकी टक्कर होती है। उस टक्कर का क्या परिणाम होता है, ये आप इस कहानी में देखेंगे। बढ़ते चैनलों के साथ ही बढ़ रही है टीवी की लोकप्रियता। अपने चैनलों को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी नए विधि व सनसनीखेज कार्यक्रमों के निर्माण में प्रसारण पर जोर देती है, ताकि दर्शकों को उसके मूड के मुताबिक सभी कार्यक्रम एक ही चैनल पर देखने को मिल जाएं। ऐसी ही किसी कोशिश में है इंडिया टीवी चैनल एच पर जल्दी प्रसारित होने वाला था तंत्र मंत्र व काले जादू की शक्तियों का कार्यक्रम सनसनाहट। बड़ी खतरनाक जगह लग रही है, बाहर शमशान, अंदर गुफा। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो शुक्ला? तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए प्रियंका, क्योंकि तुम सनसनाहट जैसे विषय पर काम कर रही हो और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त हम जिस आदमी से मिलने आए हैं, ऐसा आदमी ऐसी जगहों पर रहते हैं जो हम जैसे लोगों को खतरनाक व डरावनी लगती हैं। जल्दी ही आ जाओ। यही है अघोरी बाबा दृढ़भूत, जिसके इंटरव्यू की इजाज़त मैंने इनसे पहले ही ले ली है। और बाबा, ये मेरे साथी हैं प्रियंका झा और पांडे। हेलो हेलो। तो तुम मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हो? हम लोगों को तंत्र मंत्र और सिद्धियों के बारे में बताना चाहते हैं। ज़रूर बताओ, मगर मैं तुम्हें एक बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूँ। मैं इन दिनों सब साधना कर रहा हूँ। तुम लोग मेरे रात्रि 11:30 बजे तक के क्रियाकलापों की फिल्म बना सकते हो, लेकिन उसके बाद के समय की बिल्कुल नहीं। अगर तुमने से ऐसे कोई कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, ऐसा ही सही। पांडे, कैमरा ऑन करो। प्रियंका, साउंड सेट करो। अघोरी उन्हें शमशान की ओर ले चला। सब साधना में अगर एक जोड़ी के यानी किसी पति पत्नी के या भाई बहन के सब क्रियाक्रम के लिए आते हैं तो वो हमारे लिए शुभ होते हैं, और आज ऐसे ही सबों का क्रियाक्रम हुआ है। मुर्दे का कोई भी रिश्तेदार पूरा मुर्दा जलने तक इंतजार नहीं करता। ये भी हमारे लिए फायदे का सौदा है। अघोरी सब पर बैठ गया और मंत्र का जाप करने लगा। ओ गॉड! उसके बाद अघोरी मुर्दे को चिता के हवाले करके फिर अपनी गुफा में समा गया। तंत्र साधना के लिए कैसे कैसे काम करते हैं ये अघोरी। आधी रात का समय नज़दीक आते आते सभी के हृदय जबरदस्त उत्सुकता से भर गए थे। शुक्ला, तुम्हें बाद के क्रियाकलापों की शूटिंग की भी जिद करनी चाहिए थी। आखिर अघोरी हमें आधी रात के बाद की शूटिंग के लिए क्यों रोक दिया? उस वक्त क्या करता होगा वो? अगर हम ऐसा करते तो शायद वो हमें यहाँ 1 मिनट भी टिकने ना देता। लेकिन घबराओ मत, मैं अपने दिल की ही करने वाला हूँ। रात्रि के ठीक 12 बजे अघोरी बाबा दृढ़भूत अपनी गुफा से बाहर निकला। शायद ऐसे ही किसी पल की प्रतीक्षा में लगी उस यूनिट की निगाहें उसका पीछा करने लगीं। ये कहाँ जा रहा है? रुख तो शमशान की तरफ है। तुम अपना इंफ्रारेड कैमरा चालू रखो, 1 सेकंड का शॉट भी चूकना मत। ये तो शमशान में नहीं गया, बल्कि घाट के पास जलती किसी चिता की तरफ जा रहा है। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला प्रियंका। वो उस आधी जली चुकी चिता के पास जाकर रुक गया है। उसने वहीं टूटी पड़ी अर्थी का एक डंडा उठा लिया है। डंडे से अब वो चिता का सिर की तरफ वाला हिस्सा खंगाल रहा है। उसके ऐसा करने से जलकर अंगारा बनती लकड़ियां बड़बड़ाकर एक तरफ गिर गई हैं और उसका ऐसा करते ही चिता में से मुर्दे का आधा जला हुआ हाथ एक तरफ झूल गया है। और अब वो क्या कर रहा है? उसने अपने अंगोछे में छिपाए एक चाकू निकाल लिया है।
अब वह कोई मंत्र पढ़ रहा है। ओ गॉड, ये तो उसने मुर्दे का बाजू पकड़ लिया और तेज धार चाकू से वो मुर्दे का मांस कंधे से काट रहा है। कटे मांस का टुकड़ा हाथ में लेकर वो फिर मंत्र बुदबुदा रहा है। और गुड, उसने तो मुर्दे का मांस का टुकड़ा मुंह में डाल लिया है। उफ, छी छी छी। दृश्य ऐसा खौफनाक था कि प्रियंका के पूरे बदन में झुर्री सी दौड़ गई। नफरत और घृणा का ऐसा सैलाब सा उठा कि उस उल्टी को वो रोक ना पाई। प्रियंका, क्या हुआ? ओ नो। प्रियंका के गले से उल्टी का स्वर इतना तेज निकला कि अघोरी की सुर्ख निगाहें भी उसी ओर घूम गईं। कौन है उधर? कौन है उधर? उसकी हिंसक चीखों से आकाश भी गड़गड़ा उठा। इधर अघोरी का खून से लिसड़ा स्वर सुनते ही शुक्ला कपकपाते स्वर में चीख पड़ा, भागो, उसे पता चल गया कि हम यहाँ मौजूद हैं। कम ऑन प्रियंका, कम ऑन। उफ, वो तो जल्लाद है, वो दरिंदा है, शुक्ला हैवान है, वो मुर्दाखोर नीच। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे सज़ा दिलवाऊंगी। हमारे पास सबूत के रूप में उस शैतान के कुकर्मों का वीडियो कैसेट है। ए ठहरो। आग से भी ज़्यादा धधक रहा था अघोरी का चेहरा। चारों आनन फानन में ही अपने मोबाइल वैन में समा गए। जा, गाड़ी भगा जल्दी। झा ने गाड़ी को ऐसे दौड़ाया जैसे बंदूक से कोई गोली छूट निकली हो। रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। अघोरी की आंखों में खून के लाल लाल डोरे खिंचने लगे थे। आज की रात कयामत की आंखों में नींद नहीं थी। अंदर शुक्ला की आंखों में नींद नहीं थी। इस वीडियो टेप को आज रात ही मैं कल के प्रसारण के लिए तैयार कर लूँगा। इस कैसेट का प्रसारण हंगामा कर देगा। लोग अघोरी की क्रियाएं देखकर भौंचक के रह जाएंगे। इस फिल्म के बाद उस अघोरी का चाहे जो भी हो, पर मेरी टीम रातों रात सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाएगी। अरे, ये तो रूबो की आवाज़ है। इस वक्त तो रूबो बाहर लॉन में चौकसी करता है। वो मेरे कमरे के बाहर क्यों आ गया? देखता हूँ। और जैसे ही मौत के लिए रास्ता शुक्ला ने खुद ही खोल दिया था। रूबो, रूबो क्या कर रहा है? कुत्ते रूबो की आंखों में हिंसक लाल डोरे खिंचे हुए थे। रूबो पागल हो गया है क्या? शुक्ला के एक इशारे पर दुम हिलाने वाला रूबो आज सचमुच पागल हो गया था। इस बार उसने बजते बजते ही शुक्ला की गर्दन उसके खूनी जबड़े की मेहमान बन गई थी। शुक्ला के जिस्म में मौत की सिरन दौड़ गई। हट हट, छोड़ शैतान, आ। तड़प तड़प कर चीखते हुए उसने रूबो के पेट में ठोकर बरसा दी। कोई है, कोई है। शुक्ला के हाथों की ताकत जवाब दे गई। शुक्ला का गला खून से भर गया। उसकी आवाज़ फंसने लगी। सांस की नली कटते ही उसके जीवन की डोर भी कट गई। अपने से दुगने वजन के शुक्ला की लाश को रूबो बाहर खींच ले चला। अपने स्वामी की हत्या करने के बाद अब किसके आगे दुम हिला रहा था रूबो? मेरी चेतावनी को नहीं माना। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। और अब बुरा होगा, बहुत बुरा। अगली शाम इंस्पेक्टर इतिहास का वह पहुंचना शायद अघोरी के लिए किसी संकट का ऐलान कर रहा था। तो तुम हो एच टीवी के प्रोड्यूसर शुक्ला के हत्यारे। अपना जुर्म स्वीकार कर लो और मुझे बताओ कि तुमने कुत्ते से हत्या कैसे करवाई, और वो भी शुक्ला के ही पालतू कुत्ते से। अपना टाइम खराब मत कर इंस्पेक्टर, चला जा यहाँ से। क्योंकि तेरे पास मेरे खिलाफ क्या नाम बताया तूने? हाँ, शुक्ला, उसकी हत्या का कोई सबूत नहीं है। मेरे पास तेरे घिनौने कारनामों का ये वीडियो कैसेट है अघोरी, दृढ़भूत, और यह मुझे शुक्ला के घर से मिला है। और जिस तरह से एक कुत्ते के जरिए हत्या हुई है, मेरा पूरा शक तुझ पर ही जा रहा है। तेरे जैसा आदमी कुत्ते को भी हथियार बना सकता है, वरना शुक्ला के पालतू और वफादार कुत्ते रूबो ने तो उसे जान से क्यों मार डाला? कुत्ते पागल हो भी जाते हैं इंस्पेक्टर,
ये मेरी साधना का समय है, मुझे परेशान न करो। तुम सीधी तरह से अपने जुर्म का इकबाल करके मेरे साथ चलते हो या नहीं? यहाँ से सिर्फ तुम ही जाओगे इंस्पेक्टर। और सच में वहाँ से अकेला इंस्पेक्टर इतिहास ही बाहर निकला, आंखों में सुर्ख डोरे लिए। फिर केवल 1 ही घंटे बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे से पांडे ने बाहर झांका। तुम ही हो पांडे हो? हाँ, क्या बात है? पांडे को अपनी बात का जवाब बड़ा ही अत्यपेक्ष मिला। शुक्ला का खून तूने किया है? शुक्ला का खून हो गया? उफ, हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। ठहरो, पागल हुए क्या? ये क्या हरकत है? रुको, मुझे तो पता भी नहीं कि शुक्ला मारा जा चुका है। पांडे को अपना शरीर खिंचता हुआ लगा। उस स्थिति से निकलने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था कि वो सेफ्टी लॉक हटाकर दरवाज़ा पूरा खोल दे। इंस्पेक्टर इतिहास के जबड़े उस वक्त सख्ती के साथ भिंच गए। दूसरे ही पल, ये क्या कर रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? मैंने क्या किया है? अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पांडे का पूरा बदन उस वक्त यह महसूस करने पसीने से नहा गया कि इंस्पेक्टर उसे गोली मार देने वाला है। शर्मा जी, सक्सेना साहब, ये आदमी पागल हो गया है, ये मुझे मार डालने आया है, रोको इसे। मगर बीच बचाव का समय नहीं था। जो कुछ करना था खुद पांडे को ही करना था, और वो भी तुरंत। डिशुम! पांडे बदहवास में सीढ़ियों पर भागा और अंधाधुंध भागा, मगर चीते की तरह गुलाचे मारता पांडे पहली गोली को डॉज देने में सफल रहा। या कहें कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली उसे नहीं लगी। इंस्पेक्टर इतिहास ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही थी। तीसरी गोली शायद पांडे का भेजा उड़ा ही जाती अगर, मगर उसे आ टकराया होने वाला कोई साधारण नहीं था, वो प्रिंस था। और आज इतिहास के हाथ उस पर भी गोली चलाने से न चूके। इस कोहे के बारे में जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरी कहानी, जिसका नाम है एनी। प्रिंस उस कब्र पर पहुंचा, बुरी तरह करकसाया। उस वक्त उसकी करकसाहटों में बेचैनी थी, बेसब्री थी और बदहवासी थी। इधर ताबड़तोड़ चलती गोलियों ने सड़क को लोगों से बिल्कुल सुनसान कर दिया था। सड़क पर अब रह गया था ठोकर खाकर गिरा और फिर उठने की कोशिश करता पांडे, और काल बना रिवॉल्वर उसकी ओर कर चुका था इंस्पेक्टर इतिहास। अब तू गया पांडे, धाएं। इंस्पेक्टर ने निशाना तो सही लगाया, गोली भी सही टाइम पर चली। क्या वो पांडे को लगी? पांडे के शरीर में निसंदेह उतनी शक्ति व फुर्ती नहीं थी कि वो उस गोली से बच पाता। दूसरे ही पल वह 38 कैलिबर की वह गोली पांडे का भेजा उड़ा देने वाली थी, लेकिन नहीं, गोली की शक्ति व फुर्ती से भी ज़्यादा तेज वह शक्तिशाली एक ताकत सॉलिड दीवार बनकर बीच में आ गई थी। और यह ताकत थी एंथोनी की। इंस्पेक्टर इतिहास, क्या तुम कानून भूल गए कि भागते मुजरिम पर गोली उसकी टांग पर चलाई जाती है? और वैसे भी मदद के लिए चीखता आदमी कभी भी कानून से बचकर नहीं भागता। यानी तुम उसकी जान के पीछे पड़े हो। प्रिंस कह रहा था, जब उसने तुम्हें रोकना चाहा तो तुमने उस पर भी गोली चला दी। मतलब साफ है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लाओ रिवॉल्वर मुझे दो, तुम कानून के सच्चे रखवाले हो। तुम्हारे हाथों में कोई कानून टूटे, ये बात मुझे भी गवारा ना होगी। मगर उसका हाथ बड़ा का बड़ा ही रह गया। उसी पल इतिहास की उंगली हरकत में आई और रिवॉल्वर से बची 2 गोलियां भी दाग दी। धाएं धाएं। पांडे सीने पर 2 जगह से खून उगलता दम से नीचे आ गिरा। भौचक्का रह गया एंथोनी भी। कभी पांडे की लाश को देखता और कभी इतिहास के हाथ में थमे धुआं उगलते रिवॉल्वर को। उफ, इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत। भवक उठा मुर्दे का चेहरा। अगर तेरी जगह पर कोई और होता तो मैं इसी वक्त उसके जीवन का अंत कर देता, लेकिन तुझसे पहले मैं जरूर जानना चाहूँगा कि तूने ऐसा क्यों किया। जवाब में मिली सिर की टक्कर
वह जबरदस्त टक्कर। तड़ाक। तेरे इन वारों ने सिद्ध कर दिया कि तेरे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसने क्या जुर्म किया है जो तू इसके पीछे पड़ा था, लेकिन अब एंथोनी तुझसे जुर्म बाद में पूछेगा, पहले तुझे इन हत्या की सजा देगा। तेरे माथे पर एक ऐसा दाग बना दूंगा मैं जो तुझे हर वक्त तेरे गुनाह की याद कराता रहेगा। लेकिन प्रिंस को इतिहास पर एंथोनी के ये वार गवारा ना हुए। ओ ये क्या! प्रिंस एंथोनी का मुंह लगा ही सही, पर इतिहास को भी कैसे गलत समझ लेता। ये तू क्या कर रहा है प्रिंस? हत्या के एक अपराधी को बचाना चाहता है? कुछ सुनने को तैयार न था कोआ। प्रिंस उसके चेहरे पर पंख फैलाकर चिपक गया और कमबख्त की ऐसा चिपका कि छुटाए ना छूटा। प्रिंस पागल हो गया है क्या? हट जा शैतान, हट जा पीछे, दुष्ट शैतान पाजी। मगर एंथोनी की ताकत के आगे वो ठहरता भी कैसे? एक अपराधी को बचाने के लिए आज तू मुझ पर भी टूट पड़ा। शायद तुझे नहीं पता कि अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है और सजा का उतना ही बड़ा हकदार होता है। एंथोनी पर जुनून सवार था, लेकिन वो प्रिंस था, इसलिए आसानी से एंथोनी के काबू में आ जाने वाली चीज़ नहीं था वो। ओह, उड़ गया शैतान, सजा से बचना चाहता है तू। जबकि एंथोनी इतिहास की ओर पलटा। कहाँ गया इतिहास? इतिहास को जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच चुका था। बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा। और अघोरी इंस्पेक्टर को वहाँ छोड़कर चलता बना। और तभी जल्दी होश में ले आया गया इतिहास को। इंस्पेक्टर इतिहास, तुम पर सच टीवी के कैमरामैन पांडे की हत्या का इल्ज़ाम है। हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। हत्या का इल्ज़ाम? गिरफ्तारी? मैंने कोई हत्या नहीं की है। सॉरी, अपने सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां तुमने पांडे को मारी हैं और बहुत से लोगों ने देखा है। इतिहास को अपनी गिरफ्तारी से पूर्व अपने स्टार्स और अपनी बेल्ट उस पुलिस वाले ऑफिसर को सौंप देनी पड़ी। एंथोनी ने भी देखा वह दृश्य। इतिहास ने मेरे सामने पांडे का खून किया है, पर उसे जैसे इंसान सच्चाई से क्यों मुकर रहा है? मैं उसे सज़ा दे रहा था तो गलत नहीं दे रहा था, लेकिन अब सज़ा उसे कानून देगा। अगले दिन सूर्यास्त से सिर्फ 1 घंटा पूर्व। अच्छा रिचु प्रीति, आशिक, कल स्कूल में मिलेंगे। ओके मारिया, और अगर स्कूल में ना मिले तो शाम को ट्यूशन पर तो यहीं मिलेंगे ही। ठहरो बच्चे, बाबा को सहारा दो। मारिया का नन्हा दिल दया से भरा था। फिर मारिया आगे बढ़ी तो बहुत बुरा किया उन्होंने, बहुत बुरा होगा उनके साथ। मारिया की आंखों में उस वक्त खिंच रहे थे खून के लाल लाल डोरे। मारिया की आंखों में क्यों खिंचने लगे थे खून के वैसे ही लाल लाल डोरे, जैसे रूबी की आंखों में शुक्ला का खून करते वक्त उभरे थे, जैसे पांडे का खून करते वक्त इतिहास की आंखों में उभरे थे। तो क्या अब मारिया भी ऐसा करेगी एक खून? तो क्या मारिया भी बन गई है जिंदा हथियार? इस सनसनीखेज की कहानी का यह अगला भाग आप पढ़ना ना भूलें, जो मैं बहुत जल्द ही अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा दोस्तों, कहानी समाप्त करते हैं। जय हिंद।